नाज़रीन, आज हम आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अजीम मौजज़े वाक़े मेराज के बारे में तफसील से बताएंगे। जब खानदान बनी हाशिम शेब अबी तालिब से निकलकर अपने मोहल्ले में वापस आया तो उसके फौरन बाद 2 सदमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल हुए। पहले हजरत अबू तालिब और फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस दुनिया से रुखसत होना। एक ही साल में 2 मोहसिनीन इस्लाम का दुनिया से चले जाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए इंतहाई गम का बाइस था। इसीलिए आपने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। इसी दौरान तारीख इस्लाम का एक अहम तरीन वाक़या पेश आया जिसे वाक़या मेराज कहते हैं। अरबी में इसे वाक़या इसरा भी कहा जाता है। इसरा के मानी है ले जाना, उरूज के मानी है ऊपर जाना और मेराज के मानी है वो वसीला जिसके जरिए से इंसान बुलंदी पर जाता है। इसी लिहाज से सीढ़ी को भी मेराज कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस वाक़े की तफसील में जाएं, इस पर पाए जाने वाले चंद इख्तिलाफात को वाज़ेह करते चलें। एक इख्तिलाफ तो ये है कि क्या वाक़या इसरा और वाक़या मेराज एक ही मर्तबा पेश आया या ये 2 अलग अलग वाक़यात हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि एक दफा ये वाक़या पेश आया था कि पैगंबर इस्लाम को मक्का से बैतुल मक़दस ले जाया गया, ये वाक़या अलग है, और एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम को मक्का से आसमानों पर ले जाया गया, वो वाक़या अलग है। लेकिन ज्यादातर उलमा का ख्याल है कि नहीं, एक ही रात में ये दोनों वाक़यात पेश आए। क़ससुल अंबिया में ये दर्ज है कि जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और वहां पर ये मेराज के वाक़े की बात हुई तो एक यहूदी के कान तक ये बात पहुंची। उसने मजाक उड़ाया कि मुसलमान भी कितने बेवकूफ हैं, ऐसे आदमी को अपना पैगंबर मानते हैं जो खिलाफ अक्ल बात कर रहा है कि रात अभी बिस्तर गर्म था और मैं 7 आसमानों को देख कर आ गया। ये बात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कान तक भी पहुंची, लेकिन पैगंबर इस्लाम खामोश रहे। अगले ही दिन वो यहूदी मदीने के बाहर जो बागात, चश्मे और झीलें हैं वहां जाता है और एक बड़ी मछली को पकड़ कर लाता है। लाकर अपनी बीवी को दी। मछली उस वक्त तक अभी तड़प रही थी। उसने बीवी से कहा कि जल्दी जल्दी मछली साफ करके पकाओ, मैं अभी नहाकर वापस आता हूँ। ये कहकर चला और उसने झील में गौता लगाया। जब झील से गौता लगाकर निकला तो ये देखकर हैरान हो गया कि ना मदीना है, ना वो झील है और ना वो इलाका है। एक दरिया तो नजर आ रहा है मगर बिल्कुल अजनबी कोई मकाम है। और हैरत की बात यह कि मैं मर्द भी नहीं हूँ बल्कि औरत बन चुका हूँ सिर्फ झील में गौता लगाकर निकलने के बाद। अभी इसी हैरत में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। हैरान होकर पूछता है तुम कौन हो? तो वो उससे ज्यादा हैरान हुआ कि तुम मेरी बीवी हो, इतनी जल्दी अपने शौहर को भूल गई। ये कहकर जबरदस्ती पकड़कर ले चला। वो पकड़कर ले गया और 7 साल ये उसके साथ रहा। इस अरसे में उसके यहाँ 4 बच्चे भी पैदा हुए। 7 साल के बाद एक मर्तबा फिर उसी इलाके में फिर आया नहाने के लिए। गौता लगाकर अब जो निकला तो क्या देखता है कि वही शहर मदीना है, वही उसकी झील है और झील के किनारे मेरे ही कपड़े पड़े हैं। हैरत के आलम में है कि 7 साल पहले मैं यहाँ से गया था, कपड़े अब तक बोसीदा भी नहीं हुए हैं। उसके आसपास के इलाके में कोई तब्दीली भी नहीं आई। इस हैरत के आलम में कपड़े पहनकर चला। वो सारा रास्ता भी वही है। घर में दाखिल हुआ तो हैरान होकर देखा कि बीवी नाराज हो रही है और कह रही कि मेरे सुपुर्द मछली कर गए थे कि मैं इसे तैयार करूं और तुम खुद कहाँ रह गए थे। और हैरत की बात है कि मछली अब तक तड़प रही है। वो जो मछली का तड़पना था वो भी तक खत्म नहीं हुआ था। इतनी देर में मैं नहाकर भी आ गया और ये 7 साल गुजर गए। तो वाक़या मेराज की ऐसी दलीलें भी परवरदिगार ने पेश की। इन इख्तिलाफात के अलावा जो हमने बयान किए 3 इख्तिलाफात और भी हैं। पहला इख्तिलाफ ये कि ये वाक़या कब और किस तारीख को पेश आया। ज्यादा मोतबर है 27 या 22 रजब, ऐलान रिसालत के 10 साल बाद, मगर इसमें और बहुत सारी रिवायात हैं। 17 रमजान की भी रिवायत है, शव्वाल की रिवायत भी है, 21 रमजान की रिवायत भी है, रबीउल अव्वल की रिवायत भी है और रजब के शुरू की रिवायत भी है। किस साल ये वाक़या पेश आया इसमें भी बहुत इख्तिलाफ है। बाज उलमा कहते हैं कि ये वाक़या हिजरत के बाद पेश आया, बाज कहते हैं कि हिजरत से पहले पेश आया। फिर ये कि ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ, इसमें भी 5 रिवायात हैं। एक रिवायत में है कि ये वाक़या खाने काबा से शुरू हुआ। दूसरी रिवायत है कि जनाब उम्मे हानी के मकान से शुरू हुआ। तीसरी रिवायत है कि यह वाक़या जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से शुरू हुआ। चौथी रिवायत यह है कि शेब अबी तालिब से शुरू हुआ। 5वीं रिवायत है कि मक्का की पहाड़ियों से शुरू हुआ। अलबत्ता ज्यादा मोतबर रिवायत यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के मकान में आराम फरमा रहे थे। हजरत उम्मे हानी हजरत अली करबला वजह की बड़ी बहन और हजरत अबू तालिब की बेटी हैं।
चुनाचे 27 रजब सन 10 बैसत नबवी की शब थी। आधी रात का वक्त है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम तन्हा नहीं है। पैगंबर इस्लाम के एक तरफ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक तरफ जनाब जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक तरफ हजरत अली करमल्लाह वजहू हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि किसी ने आकर मेरे पांव को आहिस्ता से हिलाया। मेरी आंख खुली तो मैंने मंजर देखा कि जिब्रील अमीन खड़े हैं और जिब्रील अमीन के साथ एक और फरिश्ता है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि वो कौन है। पैगंबर इस्लाम की दाएं तरफ। वो कौन है? पैगंबर इस्लाम की बाएं तरफ। और वो कौन है? पैगंबर इस्लाम के पांव की तरफ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तरफ पैगंबर इस्लाम के पांव को हिलाकर पैगंबर इस्लाम को बेदार फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ उस फरिश्ते को बता रहे हैं। पैगंबर इस्लाम इतनी देर में बेदार हो चुके हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम को बेदार किया। पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया कि जिब्रील कैसे आना हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आलम ने एक अमानत देकर मेरे इस साथी फरिश्ते को भेजा है। वो फरिश्ता पहली मर्तबा खिदमत रसूल में हाजिर हुआ है। सलाम करके कहता है कि अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आलम ने आपके सामने 2 पेशकश रखी हैं, जिसे चाहें कबूल कर लें। पहली पेशकश ये थी कि वो चाबियों का एक गुच्छा पैगंबर इस्लाम को पेश करता है कि दुनिया में जितने भी खजाने हैं ये सब की चाबियां हैं, आप इसे ले लीजिए और सारी दुनिया के बड़े हाकिम बन जाइए। पैगंबर इस्लाम ने कहा, और दूसरी पेशकश कहा कि या फिर इसे छोड़कर आप अल्लाह के एक आम से बंदे बन जाएं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं इसको कबूल करता हूं कि अपने परवरदिगार का बंदा बनूं, चाहे कितना ही पस्तर, मगर वो बादशाह मुझे कबूल नहीं कि जो बंदगी से दूर करने वाली हो। तभी कलमे में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले आता है, फिर रसूल आता है। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के खजानों को ठोकर मार दी और अल्लाह की बंदगी को कबूल किया। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ता तो चला गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे एक और हुक्म दिया है। जैसे जिब्रील ने ये कहा, मीकाईल अलैहिस्सलाम एक जानवर को लेकर आते हैं जिसका नाम बुर्राक बताया जाता है। बुर्राक यानी बिजली की मानिंद, ये उसका लफ्जी तर्जुमा है। दोनों फरिश्ते इस अंदाज में उसे लेकर आते हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उसकी लगाम को पकड़ा हुआ है और इसराफील अलैहिस्सलाम उसके रकाब को थामे हुए हैं। उस जानवर को लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने खड़ा किया गया। इसकी तफसील रिवायत में मिलती है कि ये एक ऐसा जानवर था जो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था। नूर की बनी हुई उसकी लगाम थी और नूर की बनी हुई जैन उस पर रखी हुई थी। उस जानवर का पसीना कतरों की शक्ल में नहीं टपकता, मोतियों की शक्ल में टपकता है। उसका एक कदम यहां तो दूसरा वहां पड़ता है जहां तक नजर की हद जाती है। बुर्राक को लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने खड़ा किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर आप अबदियत को कबूल कर लें तो ये सवारी हाजिर है, आपको आसमानों पर तशरीफ ले जाना है। आगे बढ़ते हैं, बुर्राक के करीब पहुंचते हैं। बुर्राक इंतहाई खामोशी के साथ खड़ा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होने में सहारा दे रहे हैं, मगर जब ये देखा कि बुर्राक बिल्कुल खामोश खड़ा है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुर्राक के चेहरे पर एक हाथ मारा और कहा कि तुझे क्या हो गया है, इतना खामोश क्यों खड़ा है? क्या तुझे नहीं पता कि कायनात की अफजल तरीन शख्सियत आज तुम पर सवारी कर रही है? उलमा ने कहा कि बुर्राक पर इससे पहले भी तकरीबन हर नबी सवार हो चुका था। इस एतबार से बड़ी खामोशी और बड़े इत्मीनान के साथ खड़ा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त तंबीह की तो बुर्राक एक मर्तबा चौंकता है और पैगंबर इस्लाम का इस्तकबाल करता है। पैगंबर इस्लाम बुर्राक पर सवार होते हैं और बुर्राक चलने लगता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं मक्का की 2 घाटियों से गुजरा तो पहली घाटी के नजदीक मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसके बाल उसके हाथों तक पहुंचे हुए हैं। उसने मुझे देखा और कहा, अस्सलामु अलैकुम या अव्वल, वस्सलामु अलैका या आखिर, वस्सलामु अलैका या हाशिर। मैंने जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने ये कहा और बुर्राक इतनी देर में आगे बढ़ गया। दूसरी घाटी के नजदीक जब बुर्राक पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक और शख्स खड़ा है। उसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं और वो भी इसी तरह से मुझे सलाम करता है। मैं भी उसी तरह जवाब देता हूँ। बुर्राक इतनी देर में दूसरी घाटी से आगे बढ़ चुका था। बुर्राक थोड़ा आगे गया तो दाएं तरफ किसी ने मुझे पुकारा, मगर वो पैगंबर जो हर एक की आवाज सुनकर मुतवज्जा हो कि कौन पुकार रहा है,
बुर्राक आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक मर्तबा बाएं तरफ से किसी ने मुझे पुकारा, लेकिन पैगंबर कहते हैं कि उस आवाज की तरफ तवज्जो देने का मेरा दिल ही ना चाहा। मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। बुर्राक और आगे बढ़ा। एक इंतहाई खूबसूरत औरत 16 सिंगार किए हुए पैगंबर इस्लाम के रास्ते में आती है और पैगंबर इस्लाम को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मैंने इसको भी नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। एक मर्तबा मेरे कान में ऐसे पत्थर के गिरने की आवाज आई जिसने दिल को दहला दिया। उसके बाद बुर्राक चलता रहा। मैंने झुककर देखा तो क्या देखा, एक इंतहाई सरसब्ज इलाका चला जा रहा है। खजूरों के बाग ही बाग है। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तैबा की सरजमीन है। ये वो मकाम है जहां हिजरत करके आपको पहुंचना है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, फिर तुम्हें यहां उतर कर 2 रकात नमाज अदा करूंगा। बुर्राक को रुकवाया गया। पैगंबर इस्लाम ने उस सरजमीन पर 2 रकात नमाज अदा की जो बाद में मदीना तैयबा कहलाई। नमाज अदा करने के बाद पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े। अब जो पैगंबर इस्लाम आगे जा रहे हैं तो एक मस्जिद रास्ते में आई। जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस मस्जिद को देख लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, ये कौन सी मस्जिद है? कहा कि ये आपके जद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मस्जिद है और ये पैगंबरों का मुसल्ला भी कहलाती है, इसलिए कि कसरत से पैगंबरों ने यहाँ नमाज पढ़ी है। ये मस्जिद कूफा है। पैगंबर ने कहा कि बुर्राक रुको। बुर्राक रोका गया। मस्जिद कूफा में उतरकर पैगंबर इस्लाम ने 2 रकात नमाज अदा की। बुर्राक रवाना हुआ और तीसरा मकाम आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इसे पहचानिए। ज्यादातर उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि ये तूर सीना है, वो पहाड़ के जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रुको, मैं यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा, और वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। बुर्राक आगे बढ़ा तो एक ऐसा वाकया पेश आया जब पैगंबर इस्लाम मिस्र के इलाके से आगे बढ़ रहे हैं और बैतुल मकदस की तरफ जा रहे हैं तो एक तिजारती काफिला जो वहां से गुजर रहा था, उसके ऊंट बुर्राक के उड़ने की वजह से घबरा गए। एक ऊंट ने तो अपनी कमर पर लदे हुए सारे सामान ने तिजारत को फेंक कर तोड़ दिया। ये सारे के सारा काफिला कुरैश मक्का का था और ये ऊंट जिसने सामान तिजारत को गिरा कर तोड़ा, ये अबू सुफियान का था। इस वाक़े के फौरन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस मकाम को भी पहचानिए। ये बैतुल लहम है, वो जगह के जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रुको। यहाँ पर बुर्राक रुक गया। पैगंबर इस्लाम उतरकर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी मदीना, कूफा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शहर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम पर नमाज पढ़ते हुए आखिर में पैगंबर इस्लाम बैतुल मकदस पहुंचे। पैगंबर इस्लाम बैतुल लहम से आगे बढ़कर बैतुल मकदस पहुंचते हैं और ऐन उस मकाम पर जाकर रुके जहां वो मस्जिद है जिसमें तमाम अंबिया ने नमाज अदा की है। बुर्राक को एक पत्थर से बांधा गया। पैगंबर इस्लाम बैतुल मकदस में दाखिल हुए। जब पैगंबर इस्लाम बैतुल मकदस में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। और ये कौन से नमाजी हैं? तमाम अंबिया और मुरसलीन आज पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जब पैगंबर इस्लाम वहां पहुंचते हैं तो सबसे अगली सफ में खड़ी हुई एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत ने पैगंबर इस्लाम को मुखातिब किया कि अस्सलाम वालेकुम या अव्वल वस्सलाम अलैका या आखिर वस्सलाम अलैका या हाशिर। पैगंबर इस्लाम ने भी सलाम का जवाब दिया। फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया की इमामत करवाते हैं। इधर नमाज खत्म हुई, सारे अंबिया एक एक करके रुखसत हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर के नीचे से 3 प्याले निकाले। पहला प्याला बाहर आया। ये प्याला पानी का प्याला था, मगर पैगंबर ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं पीऊंगा। जिब्रील ने दोबारा हाथ डाला। चट्टान के नीचे से दूसरा प्याला आया जिसमें शराब थी। पैगंबर इस्लाम ने देखा, कहा कि इसको भी नहीं पीना। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर जो हाथ डाला तो तीसरा प्याला दूध का निकला और पैगंबर इस्लाम ने इसको कबूल किया और उस दूध को नोश फरमाया। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब हमें आसमानों की जानिब चलना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ आगे बढ़ते हैं। पहले आसमान के दरवाजे पर उस सवारी को रोका गया। फरिश्ते बड़ी शिद्दत से मुंतजिर थे। जब पता चला कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो बेचैनी और बेताबी से पहले आसमान का दरवाजा खोला गया। पहले आसमान पर पैगंबर इस्लाम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो दाएं तरफ देखकर हंसते थे और बाएं तरफ देखकर रोते थे। जिब्रील ने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी तमाम औलाद फैली हुई है।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ अल्लाह ताला ने उन इंसानों के आमाल और तस्वीरों को पेश किया है जो नेक आमाल कर रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद के नेक आमाल को देखते हैं तो दिल खुशी महसूस करता है और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ दुनिया के जितने गुनाहगार इंसान हैं उनकी तस्वीरों को पेश किया जा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, खड़े होकर इस्तकबाल किया। अब जो आगे बढ़े तो एक और मंजर देखा। पहले आसमान के आखिरी हिस्से में एक फरिश्ता बैठा है जो इंतहाई खौफनाक शक्ल सूरत का है। उसके कई सौ हाथ हैं। उसके सामने एक नूर की तख्ती रखी हुई है और उसके हाथ बड़ी तेजी से हरकत कर रहे हैं। वो नूर की तख्ती को देखता जाता है। बाज औकात उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और बाज औकात वो गमगीन हो जाता है। जैसे ही पैगंबर उस फरिश्ते के करीब पहुंचे वो एकदम से खड़ा होकर पैगंबर इस्लाम का इस्तकबाल करता है। पैगंबर इस्लाम ने जिब्रील से पूछा कि ये कौन है? कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत है जो इस मकाम पर बैठकर दुनिया वालों की रूहों को कब्ज कर रहा है। पैगंबर इस्लाम ने मलकुल मौत से पूछा कि ये नूर की तख्ती क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल, जिसकी रूह मुझे कब्ज करना होती है बड़ी तेजी के साथ नूर की इस तख्ती पर उसका नाम आ जाता है। पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि ऐ मलकुल मौत, ये रूहों को कब्ज कर रहा है, कभी तू मुस्कुराता है, कभी तेरे चेहरे पर गमगीनी के असरात पैदा होते हैं। ऐ मलकुल मौत, एक बात तो बता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की रूह कब्ज करते वक्त तुझे रोना आ गया हो? मलकुल मौत कहता है कि हाँ अल्लाह के रसूल, एक दिन मैं इसी आसमान पर बैठा था कि हुक्म परवरदिगार आया कि मलकुल मौत तेजी से जा, फला समंदर में एक जहाज जा रहा है, उसे गर्क कर दे। मैं तेजी से गया, अपना पर मारकर जहाज के 2 टुकड़े किए। सारे मुसाफिर डूबने लगे। एक औरत अपने पूरे खानदान के साथ सब गर्क हो गए, मगर हुक्म परवरदिगार हुआ कि मलकुल मौत इस औरत को हाथ ना लगाना। सारा जहाज डूब गया, सारे मुसाफिर डूब गए। एक अकेली औरत के जिसको तैरना भी नहीं आता था, वो कैसे बचेगी? उसको लकड़ी का तख्ता मिल गया, उस पर तैरती हुई चली गई। ये औरत हामला थी। मलकुल मौत कहता है कि मैं वापस आ गया। यहाँ पर चंद ही दिन गुजरे होंगे कि हुक्म आया कि तेजी के साथ जाओ और अब उसी औरत की रूह कब्ज कर लो। मैं जो तेजी के साथ पहुंचा तो मैंने देखा कि उस औरत के यहाँ अभी अभी एक बच्चे की पैदाइश हुई है। उसका 1 या 2 मिनट का बच्चा माँ के पहलू में है और उस वक्त मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और बहुत से लोगों की रूह मैंने कब्ज की। उनका खानदान बेसहारा हो जाता है, मगर ये बच्चा जिसका बाप मारा गया, सिर्फ माँ बची थी, वो भी मर रही है। इतने बड़े समंदर में अकेला 1 मिनट का बच्चा लकड़ी के तख्ते पर सवार है। अब इस पर क्या गुजरेगी? उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। या रसूलुल्लाह, वो जो ताज्जुब की बात है वो उस वक्त मुझे हुई जब मुझे हुक्म मिला कि ऐ मलकुल मौत, तेजी के साथ जाओ, इससे पहले कि घोड़े के पीछे की 2 टांगे आगे बढ़ जाएं। तुझे रूह कब्ज करना है। किसकी? शद्दाद की। इधर मलकुल मौत की आवाज खत्म हुई, इधर परवरदिगार आलम की आवाज आई कि ऐ मेरे हबीब, मलकुल मौत की गुफ्तगू का एक हिस्सा मुझसे भी सुन लो। वो बच्चा जिसको देखकर मलकुल मौत की आंखों में आंसू आए, मैंने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि तेजी से इस तख्ते को बहा कर ले जाओ। आखिरी लहर को मैंने हुक्म दिया, उसने तेजी से तख्ते को फेंका। बच्चा तख्ते से उछलकर साहिल समंदर पर गिरा, मगर नरम रेत थी। कहाँ गिरा? जहां एक दरख्त था, साये में जाकर गिरा। एक हिरनी के दिल में मैंने मोहब्बत पैदा कर दी। वो सुबह शाम बच्चे को दूध पिला जाती थी। 2 साल बाद एक शाही काफिला जा रहा था। ये रास्ता भूल गए, भटक कर यहाँ आए तो देखा एक इंसानी बच्चा पड़ा हुआ है। उसे उठाकर शहर में दाखिल हुए। बादशाह ने इंतहाई गुस्से के आलम में उन्हें बुलाया। जाते जाते कहा कि हमारा कसूर नहीं है, हम रास्ता भूल गए थे और ये बच्चा हमें मिला। बादशाह ने कहा कि दिखाओ कौन बच्चा है। बच्चा देखा, बादशाह भी औलाद था। मैंने बादशाह के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी उस बच्चे की। उसने कहा कि आज से ये मेरा बेटा है। और जब बादशाह बूढ़ा और ये बच्चा जवान हुआ तो बादशाह ने अपनी जिंदगी में अपना तख्त उसके हवाले कर दिया। ऐ मेरे हबीब, उसके बाप ने सारी जिंदगी हुकूमत की उस छोटे से मुल्क पर। जब उसके हाथ में हुकूमत आई तो मैंने उसे बरकत देना शुरू की और इतना उसकी हुकूमत को बढ़ाया कि एक दिन वो आया कि सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत कायम हो गई। मगर ऐ मेरे हबीब, जैसे ही सारी दुनिया पर हुकूमत कायम हुई, ये मेरे मुकाबले में अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। ऐसे में मैंने इतना अता किया कि मलकुल मौत जिसकी बेबसी को देख कर रोया, उसे मैंने सारी दुनिया का हाकिम बनाया। सिर्फ 4 आदमी ऐसे गुजरे हैं
जिन्हें पूरी दुनिया की हुकूमत मिली, जिनमें से 2 मोमिन हैं, पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब जुल्करनैन, और 2 काफिर हैं, नमरूद और शद्दाद। फिर पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े। दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम से निकाला है। मैं हमीद हूँ, तुम्हारा नाम मोहम्मद और अहमद रखा। ऐ अबुल कासिम, तुम मेरी रहमत तकसीम करने वाले हो। पैगंबर इस्लाम वापस तशरीफ लाए। सारी रात का सफर इतनी तेजी से मुकम्मल हुआ कि बिस्तर की गर्मी अभी बाकी थी। सुबह जब पैगंबर इस्लाम ने ये वाकया सुनाया तो अबू जहल ने मजाक उड़ाया। लोगों ने बैतुल मक़दस के बारे में सवालात किए। पैगंबर इस्लाम ने सबका जवाब दिया। फिर 2 निशानियां दी कि एक काफिला आ रहा है जिसका पानी का मटका गिर गया था और अबू सुफियान का सुर्ख ऊंट आगे आगे है। दोनों सच साबित हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरे जद एक दिन में सफर करके आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया। जब 8 दिन में सफर किया तो भी मजाक उड़ाया। दुनिया तो मजाक ही उड़ाती है, हमें अपने दीन पर कायम रहना है। ये था वाक़या मेराज का खुलासा। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतों से फैज़ याब फरमाए। आमीन।